भाई अब यहाँ पे आज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, पहले से एक दफा दोबारा देख लो कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते थे। कि अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो हम कहते हैं कि उसमें एक परसेंटेज चेंज आ रहा होता है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये कहता है कि अ मैन हुज वेज इज $950 इज गिवन एन इंक्रीज ऑफ 8%। एक मिनट जरा मैं कैलकुलेटर ले लूँ। सही है। इज गिवन एन इंक्रीज ऑफ 8%। फाइंड हिज न्यू वेज। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब हमेशा यहाँ पे याद ये रखना है कि if you are given percentages of increase decrease, remember that they always apply to original values। सही है। याद रखना है आपने कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई होती है, नॉट फाइनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू पे कोई डायरेक्ट परसेंटेज नहीं अप्लाई होगी। ये बात अभी बाद में मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा अगले क्वेश्चन में। फिलहाल जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ मैं कि 950 को जो है उसका 8% जब निकाला जाएगा। सही है, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ कि 950 का 8% कितना होता है। फिर मुझे करना है 950 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आता है 76। तो ये कितना हो जाएगा? न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 950 प्लस 76 हो जाएगी, विच इज 1026। सही, ये चीज समझ आई? जी सर। बट मुझे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात सिखानी है कि अम्मार, अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप सिखाने जा रहा हूँ, ये गौर से देखना। सही, और मुझे बताना अगर समझ ना आए तो। यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बट इफ यू want to calculate final value from original value or original value from final value, you can use the idea of a multiplier। अब मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर इक्वल्स टू मल्टीप्लायर 100% प्लस माइनस चेंज परसेंट। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10% इंक्रीज, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। 20% डिक्रीज, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? बताओ। 80% हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मल्टीप्लायर को इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हम ओरिजिनल वैल्यू को अगर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल वैल्यू आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल वैल्यू आ जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब समझ में आ जाएंगे आसानी से। सही है।
अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि यही वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से दिखाता हूँ, फाइंड हिज न्यू वेज। तो मान मैं क्या यहाँ पे कह सकता था कि 950 को सिर्फ 108% से भी मल्टीप्लाई कर दें। 8% इंक्रीज था ना, तो मल्टीप्लायर जो हो जाएगा वो 108 हो जाएगा। तो क्या आंसर आता है? तो ये वही आंसर आ गया एक स्टेप में। सही है। अभी तो इस दोनों में से कोई भी तुम तरीका कर लेते इस क्वेश्चन में तो सही था, कोई मसले की बात नहीं थी। सही। तो दोनों इस क्वेश्चन में एटलीस्ट दोनों चीजें वैलिड है। क्यों? क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू पता थी। जब ओरिजिनल वैल्यू पता होती है तो दोनों तरीके वैलिड होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखो। मैं ये इसी पेज पे क्वेश्चन रखा हुआ है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रेलिवेंट। अब मुझे बताओ, देर आर 756 चिल्ड्रन इन a school. This number is 5% more than it was last year. Calculate the number of children there were in school last year. अब मुझे बताओ, ये 756 अमर ये ओरिजिनल वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू है। सही है। तो यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी थी कि ये जो इफ यू आर गिवन परसेंटेजेस ऑफ इंक्रीज डिक्रीज रिमेंबर दैट दे ऑलवेज अप्लाई टू ओरिजिनल वैल्यूज। ये नहीं 5% इस पे नहीं लग सकता। ये 5% इस पे कभी भी नहीं लग सकता। 5% किस पे लगेगा? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो मल्टीप्लायर करना आता है, तो मैंने लिखा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर इक्वल्स टू फाइनल। अब तुमने मुझे कहा कि ये फाइनल दी हुई है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 756। मुझे बताओ मल्टीप्लायर कितना है? 105। 105%। एक्सेलेंट, 105%। और इसको एक्स कह दूंगा मैं। सही। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कहेंगे 105/100। अभी ये कैलकुलेटर वाला सवाल है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत अच्छी वो लग रही है। वैसे मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर हो जाए उसके बगैर भी। और रेसिप्रोकल हो क्या आएगा? 6 5 11 11 7 18 हो तो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं इसको कैलकुलेटर के बगैर ट्राई कर रहा हूँ, हो जाए शायद तो अच्छी बात है। लेवल के 7 से ही हो रहा है ना। 7 3 21 होता है। 7 1 0 8 होता है। 36 36 इंटू 20 होता है 720। ओके। अब क्या कहता है ये कहता है इन ईयर 1 द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 3.5% टू 434,472। वर्क आउट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिफोर द इंक्रीज। तो क्या मिसिंग है? ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग है। ओरिजिनल। ओके। और मल्टीप्लाई कितना है? 103.2%। तो मैंने लिखा x। अभी मैं कैलकुलेटर वाला सवाल है ये। वैसी बात है इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, तो इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ओके। 421,000। सही है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। तो अब मुझे ये वाला ट्राई करके दिखाओ। मुझे दोनों के आंसर बताने हैं, दो पार्ट में इसमें। सही है। वहाँ में 1 मिनट आया, तुम ट्राई करो यार।
1.62 minus 1.44 divided by 12. सही है। ओके